नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक फिल्म का डायलॉग है जिसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है। हम सिस्टम में इतने छेद कर चुके हैं कि तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि पेपर निकला कहां से और फर्जी छात्र घुसा कहां से। एक और फिल्म का डायलॉग है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राजस्थान में जिस अंदाज में सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं और हर परीक्षा पारदर्शिता की अग्नि परीक्षा में राख हो रही है, सवाल सिस्टम की साख पर खड़ा होता है, सरकार की साख पर खड़ा होता है, परीक्षा कराने वाले संस्थानों की साख पर खड़ा होता है। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि बीते एक साल में जो 5 बड़ी परीक्षाएं हुई हैं उनका हाल क्या रहा है। इस मुद्दे पर बात भी करेंगे, जानेंगे कि रीट 2021 में ये गलतियां रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती परीक्षाओं में पिछले कुछ वक्त से फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने का जो गिरोह सक्रिय हुआ, उसने अब सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ वक्त में हुई सभी भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में आकर खड़ी हो गई हैं। हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि उन्होंने पहले भी परीक्षाओं में नकल करवाकर अभ्यर्थियों की नौकरी तक लगवाई है। आइए आंकड़ों के जरिए बताते हैं पिछली कुछ भर्तियों के हालात। 12 सितंबर को आयोजित हुई थी परीक्षा। दोपहर 2 बजे शुरू हुआ था नीट का पेपर। दोपहर 2:30 बजे व्हाट्सएप से आउट हुआ पेपर। 35 लाख रुपए में नीट के पेपर की सौदेबाजी। पुलिस ने जयपुर अजमेर से धरे 17 आरोपी, लेकिन परीक्षा को अब तक नहीं किया गया रद्द। आधिकारिक बयान, एक ही अभ्यर्थी तक पहुंचा पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 13 से 15 सितंबर तक आयोजित हुई परीक्षा। जयपुर बीकानेर से आउट हुआ परीक्षा का पेपर। जयपुर बीकानेर पुलिस ने 17 आरोपी किए गिरफ्तार। फिलहाल परीक्षा को नहीं किया गया स्थगित। जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 6 दिसंबर 2020 को आयोजित हुई थी परीक्षा। परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही बाहर आया। पुलिस ने 5 लोगों को भरतपुर से किया गिरफ्तार। इसके बाद भर्ती परीक्षा को भी किया गया रद्द। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2018 19 सितंबर 2020 को आयोजित हुई थी परीक्षा। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। अधीनस्थ बोर्ड की ओर से परीक्षा को रद्द किया गया। जिस तरह इन भर्ती परीक्षाओं में धांधली होने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की जा रही 31,000 पदों पर रीट की परीक्षा सबसे चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस परीक्षा में भी ये गिरोह सक्रिय है। लेकिन सरकार पहले ही इस तरह की तैयारी कर लेती तो शायद भर्ती परीक्षाओं के पेपर इस तरह सरेआम नहीं बिक रहे होते। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो सोचिए जरा, 5 बड़ी परीक्षाएं, 5 में पेपर लीक और सिस्टम वीक नजर आया। और अब बारी है रीट 2021 की। रीट में वो गलतियां रिपीट ना हो जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम किया। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और अब ऐसा क्या किया जाए कि रीट में कोई गड़बड़ी ना हो। तो परीक्षा पर सवाल खड़े होंगे अगर फिर से गलती सामने आई। सिस्टम और सरकार दोनों पर सवाल खड़े होंगे अगर रीट को बेहतर तरीके से नहीं करवा पाई। तो फिर समाधान क्या होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता विक्रम सैनी जी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस जी और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव। उपेन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 5 बड़ी परीक्षाएं, 5 में पेपर लीक, हालांकि आरोपी पकड़े गए, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इन 5 के जब घटनाक्रम को माने तो क्या आपको एक संगठित ऐसा गिरोह नजर नहीं आता जिनकी नजरों में ये परीक्षाएं होती हैं जिसमें हर चरण के आदमी शामिल हैं? तब ये मुमकिन हो सकता है कि परीक्षा के आधे घंटे 20 मिनट में ही पेपर लीक हो जाए। देखो, माफिया बाहर है अभी, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि कोई नेता शामिल है। क्यों कानून क्यों नहीं बनता? बीजेपी सरकार में एसआई भर्ती का मामला हो 2016, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती का मामला हो, वर्तमान सरकार में लाइब्रेरियन का मामला हो, एसआई का मामला हो, चाहे जैन डिग्री का मामला हो, पेपर लीक हो रहे हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, थोड़े दिन बाद छूट जाते हैं। उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया, कानून बनाए, गैर जमानती कानून बनाए, जेल में डालिए। माफिया, चाहे अमृतलाल मीणा हो, चाहे वो जगदीश बिश्नोई, आज वो बाहर है और उन्हीं के द्वारा ये करतूत की जा रही है। लाखों बेरोजगार तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर व्हाट्सएप पे आ जाता है, अंकतालिका बाहर आ जाती है, वीडियो बाहर आ जाता है। आखिरकार ये सिस्टम में क्या है? बायोमेट्रिक क्यों नहीं? वीडियोग्राफी क्यों नहीं? वहां 144 धारा क्यों नहीं लगाई जाती? इन संदिग्ध लोगों को उठाया क्यों नहीं जाता? गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आज कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। 26 तारीख को
16 लाख से ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, लेकिन आज वो डरे हुए, तैयारी नहीं करे कि मेरी एग्जाम सही होगी कि नहीं होगी, कहीं नकल हो जाए, कहीं पेपर बिक जाए, क्योंकि मार्केट में यही हवा है कि 13-13 लाख रुपए में पेपर बिक रहे। राज्य सरकार को और सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी से हवा ये है, बिल्कुल अभी से हवा ये है। दोनों पार्टियों के नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, राजनीतिक रंग देने के बजाय आप लोगों को विचार करना चाहिए और सख्त कानून के लिए आपको कहना चाहिए कि हम विधानसभा में सख्त कानून लेके आएंगे। जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, रद्द होती हैं या फिर उन पर सवाल खड़े होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा कि वो तैयारी करे किस चीज की, उसको पकड़ने की जो पेपर लीक करा के पास करा दे, या फिर उसकी तैयारी करे कि परीक्षा को पास करके नौकरी ले ले। युवा ही भ्रमित है। बीते 5 परीक्षाओं का यही परिणाम सामने आ रहा है। छठी परीक्षा की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन यही, होता क्यों है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। देखिए, अभी हाल ही में 4 परीक्षा हुई है जिसमें एसआई की भर्ती हो, नीट की भर्ती हो और इस जेईएन की भर्ती हो और आरएस इंटरव्यू की। इन चारों भर्तियों के अंदर लगातार घपला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। एसआई की भर्ती के अंदर पेपर बाहर आ जाता है और उसका वीडियो वायरल हो जाता है। 3 जिलों के अंदर 17 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने एसओजी के पास में गए, कल हम गांधीनगर थाने में जाकर के हमने एफआईआर करवाई, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया है कि ये एफआईआर यहाँ पे नहीं होगी। तो हम ये बेरोजगार जाए कहाँ? दूसरी बात है कि एफआईआर क्यों नहीं होगी? एफआईआर नहीं होगी क्योंकि आप लोग एसओजी के पास जाइए। एसओजी के पास में हम लाइब्रेरियन भर्ती के लिए गए, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका कोई 50 जने मिले थे जालोर से, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं वो भर्ती रद्द हुई। तो हम लोग सबसे पहले एफआईआर करवाने गए, लेकिन उन्होंने कहा एसओजी के पास में। अनिल गोठवाल जी, ऐसा कैसा हो सकता है कि सर कोई प्राथमिकी दर्ज कराने जाए, एफआईआर दर्ज कराना जाए और पुलिस मना कर दे? देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि आप किसी भी समस्या को लेकर जाइए, आपके एफआईआर जरूर दर्ज होगी। अनिल गोठवाल जी, हाँ, जैसा कि अभी ये आप बता रहे हैं कि गांधीनगर थाने गए, मेरा ये मानना है कि एसओजी ऑलरेडी इस लाइब्रेरियन परीक्षा की जांच कर रही है, एक मुकदमा दर्ज है ऑलरेडी। तो उन्होंने ये समझा होगा कि ये चूंकि तथ्य पहले से इन्वेस्टिगेशन के शामिल करा सकते हैं, तो उन्होंने एसओजी का नाम लिया होगा। अगर नहीं है, अगर वहाँ, तो उनको मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान करना चाहिए। सामने दिखा रहा हूँ, मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे का ये स्क्रीनशॉट वायरल है, ये सब कुछ दिखाया। उसके अलावा सारे प्रूफ है हमारे पास में। ये अगर नहीं किया है तो मेरा ये मानना है कि पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब आपके चैनल के माध्यम से भी अगर सामने बात आई है तो भी पुलिस को एक्शन लेके और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी एक माफिया गिरोह, जैसा ओपन जी ने बताया कि ऐसा एक गिरोह डेवलप हो गया राजस्थान के अंदर, पहले तो नहीं था। 2-3 नाम जो सामने आए, अमृतलाल मीणा हो या जगदीश बिश्नोई हो, ये जब तक बाहर है, मेरा ऐसा मानना है कि उनको देख के दूसरे स्टेट के भी लोग बाग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं परीक्षा की तैयारी से पहले। एक बच्चे से 35 लाख रुपए लिए गए। सोचिए, अगर 100 बच्चे कर दिए तो 35 करोड़ जेब में। बाकियों का तो भविष्य जाए अंधेरे में। अब आप देखिए कि फोटो मैचिंग करा देते हैं और डुप्लीकेट जो तैयार कर रहा है वो उसका डमी व्यक्तियों को बिठाया जा रहा है। डमी कैसे बैठ सकता है, मुझे बताइए? जब हर एक परीक्षा प्रवेश पत्र पर फोटो होता है सर, डमी कैसे घुस जाता है? मैं ये कह रहा हूँ कि डमी राजस्थान के बाहर से ऐसा मैचिंग कराया जाता फोटो का कि जो बैठने वाला है और डमी है वो दोनों वो रिजेंबल करता है। तो परीक्षा जो केंद्र के ऊपर व्यक्ति है, जो परिवीक्षक है, वो पहचानने में उसको दिक्कत होती है, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। इस तरह के गिरोह ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो मेडिकल की जो रीट की ये परीक्षाएं हैं, इनका तो 1-1 साल पहले से तैयारी हो जाती है। जैसा अभी इन्वेस्टिगेशन। मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि क्या मोबाइल ले जाना अलाउ है? एसआई भर्ती में मोबाइल अंदर गया, बाहर अंदर से वीडियो बाहर आया और जो ओमार शीट की कॉपी बाहर आई, क्या ये संविधान अनुमति देता है कि अंदर मोबाइल भी ले जाया जाएगा, अंदर से ओमार शीट की कॉपी भी बाहर आएगी? ये कैसे हो पा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ